पिछले हफ्ते एक जर्मन मैगजीन बहुत ज्यादा विवाद में रही, खास करके इंडिया में, क्योंकि इन्होंने कार्टून पब्लिश किया जहां पे इन्होंने इंडिया और चाइना को कंपेयर किया। और वो कार्टून ये था जहां पे चाइना को एक हाई टेक ट्रेन दिखाया जा रहा है, वहीं इंडिया की अगर आप इमेज की बात करो तो वहां पे दिखाया जा रहा है एक ओल्ड स्कूल ओल्ड स्टाइल ट्रेन जो कि बहुत सारे लोगों से भरी हुई है और सीधा सा तंज ओवर पॉपुलेशन को दिया गया। लेकिन इस हफ्ते जर्मनी पूरा का पूरा बहुत ज्यादा विवादों में है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया, या फिर उनकी रिपोर्ट से एक तरीके से डिक्लेयर हो गई है रिसेशन। अब ये जो दो बातें मैंने आपको बताई, इन दो बातों का आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन बस मैं ये बताना चाहता हूं वहां के एडिटर्स को, वहां के पब्लिशर्स को, कि दूसरे के घर पत्थर मारने से पहले अपने शीशे के घर जरूर देख लेने चाहिए। और अगर आपने ये कार्टून पब्लिश करने की जगह पे अगर अपनी इकोनॉमी की हालत पब्लिश करी होती ना, तो हो सकता है आपके वहां की पब्लिक थोड़ी ज्यादा अवेयर हो जाती। खैर, अब इकोनॉमी किसी भी कंट्री की हो, अगर रिसेशन वहां पे आता है तो सिर्फ उस कंट्री के लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बाकी और कंट्रीज को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद से, ग्लोबल ट्रेड के बाद से हमारी सारी कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं। अब अगर आपको यह न्यूज मिलती है कि जर्मनी रिसेशन में चला गया है, तो सीधी सी बात है आपके अंदर भी यह चुल उठेगी कि भाई क्या इससे इंडिया को फर्क पड़ेगा। तो इसी चुल भरे सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी ऐसे चुल भरे सवाल आते रहते हैं तो इस चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, बाद में भूल जाओ तो आपका और मेरा दोनों का नुकसान होता है। चलते हैं टॉपिक की तरफ और थोड़ा सा जर्मनी के बारे में जानते हैं, उसकी इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। तो जर्मनी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जर्मनी के बाद इंडिया का नंबर आता है। इसके अलावा अगर आप यूरोप की बात करोगे तो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो है जर्मनी। और अगर हम रिसेशन को नापने की बात करें, कोई मापदंड तो होता होगा ना भाई, कैसे पता चलता है कि ये रिसेशन में चलेगी, क्या हो गया? तो सीधा सा फॉर्मूला ये है कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर तक, यानी कि लगातार 6 महीने तक नेगेटिव में जाए, यानी कि ग्रोथ जो है उस कंट्री की जीडीपी की नेगेटिव में जाए, तो मान लिया जाता है कि भाई साहब उस कंट्री में जो है वो रिसेशन आ चुका है। और यही हुआ है कुछ जर्मनी की इकोनॉमी, जर्मनी की जीडीपी के साथ। तो अगर हम बात करें 2022 के लास्ट क्वार्टर की, तो इनका जीडीपी -0.5% था। और अगर हम बात करें क्वार्टर 1 की, जो कि 2023 का क्वार्टर 1 है, तो इनका जीडीपी -0.3% पे था। तो 2 क्वार्टर्स तक लगातार ये माइनस जीडीपी फिगर्स इन्होंने शो किए हैं, जिससे वर्ल्ड वाइड ये मान लिया गया है कि भाई जर्मनी अब सीधा सीधा रिसेशन में है। और इस रिसेशन का सीधा सीधा ब्लेम किसी के सर डालना हो तो आप डाल सकते हो रशिया यूक्रेन वॉर पे। वो कैसे? वो ऐसे कि जर्मनी की कहानी ये है कि जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है ऑटोमोबाइल मार्केट और एनर्जी पे। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि अपना 98% क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में से, जिसका सबसे बड़ा सप्लायर है रशिया। 2021 तक 34% के आसपास इंपोर्ट करते थे ये रशिया से, जो कि 2022 तक आते आते थोड़ा कम हो गया था, 28% के आसपास हो गया था। लेकिन फिर भी रशिया सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर था इनके लिए। फिर क्या हुआ? फिर हुई रशिया यूक्रेन वॉर। इसके बाद जो ईयू है, हमारा यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने बैन लगा दिया, बैन कह लो आप उसको, सैंक्शन कह लो, लगा दिया रशिया पे। और ये कहा जी भाई हम रशिया से अब कुछ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम खरीदेंगे तो एक तरीके से हम वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सब तमाशा है, मैं आपको बता दूं। कहानी ये है कि अब हो एग्जैक्टली ये रहा है कि खरीद अभी भी रशिया से ही रहे हैं, लेकिन 2 नंबर से, यानी कि पीछे के दरवाजे से। वो कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूं। हो ये रहा है कि भाई इंडिया ने तो ऐसे कोई रिलेशन खराब करे नहीं रशिया के साथ, तो रशिया से दबा के जो है क्रूड ऑयल इंडिया हमेशा से इंपोर्ट करता आ रहा है, क्योंकि रशिया में क्रूड ऑयल मिलता है, यानी कि निकाला जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर रिफाइनरीज हैं, तो पहले से ही क्रूड ऑयल जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन अब ये हो गया कि रशिया पे जब से सैंक्शंस लगे हैं तब से लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहा, तो वो अब इंडिया के पास आ रहे हैं। अब इंडिया के पास आने से बेसिकली वो वही क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं जो हम रशिया से खरीद रहे हैं, लेकिन वो हायर प्राइस पे खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम रिफाइन करेंगे, हम अपने हिसाब से देंगे, उनकी अपनी सेटिंग थी, उनकी अपनी प्राइसिंग थी, उनके अपने रेट थे रशिया के साथ। हमारे भाई साहब अभी नए नए रिलेशन है, हमारे अपने प्राइसिंग है, अपने रेट हैं। और इसके अलावा भी इंडिया काफी मुनाफा इसलिए भी कमा पा रहा है क्योंकि जब सारी दुनिया ने सैंक्शंस लगा दिए, यानी कि मेजरली यूएस और यूरोप ने,
तो इंडिया ने कोई सेंक्शन नहीं लगाया और रशिया ने भी इंडिया को काफी सस्ते रेटों में क्रूड ऑयल बेचना शुरू कर दिया। अब हम सस्ते में खरीद रहे हैं और महंगे में बेच रहे हैं जर्मनी को। तो ये तो इनकी हिपोक्रेसी है कि भाई हमने दुनिया को दिखावे के लिए हमने इससे जो है वो नहीं ले रहे, लेकिन हम भारत से इनडायरेक्टली ले रहे हैं, जो कि रशिया से ही रहा है। अब इसी दिखावे के चक्कर में इन्होंने अपनी ही थाली में, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर दिया और पब्लिक का काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस ढोंग की वजह से इनके क्रूड ऑयल और इनकी जो एनर्जी की प्राइसिंग है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बढ़ी हुई एनर्जी की प्राइसिंग की वजह से पूरा देश सफर कर रहा है और हर बिजनेस सफर कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी सीधी सीधी रिसेशन में चली गई है। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि भाई दूसरे के घर कलेश हो रहा हो ना तो उसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, पता चले अपनी भी लग जाए। खैर, अब ये जानते हैं सीधा सीधा कि भाई इंडिया पे नुकसान क्या होगा। फायदा तो हमने देख लिया कि भाई क्या फायदा हमें मिल रहा है इन आपस में इन लोगों की खींचतान में, लेकिन नुकसान हमारा भी होगा अगर जर्मनी में रिसेशन है। और वो होगा ऐसे कि जर्मनी के साथ हमारे भी अच्छे खासे ट्रेड रिलेशंस हैं। हम ट्रेड करते हैं आईटी सर्विसेज में, हम ट्रेड करते हैं ऑटोमोबाइल में, मशीनरी में और फार्मास्यूटिकल्स में। तो ये मेजर 4 इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं जर्मनी के साथ, यानी कि हम एक्सपोर्ट करते हैं जर्मनी को। अब सीधी सी बात यह है कि इंडिया के लिए जर्मनी भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स है और अगर वहां रिसेशन आएगा इसका मतलब है कि वहां पे जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को भी नुकसान होगा। खासकर की जो कंपनीज जर्मन कंपनीज के लिए ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना रही हैं या फिर केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और यहां पे भी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होने की वजह से बिजनेसेस को लॉसेस भी हो सकते हैं और बहुत से लोगों की नौकरी भी जा सकती है। इसके अलावा हमारी आईटी इंडस्ट्री पे भी काफी इंपैक्ट पड़ेगा। अब आईटी इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे जीडीपी का। अब इस कंट्रीब्यूटर पे डेंट आने वाला है क्योंकि हम जर्मनी को भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सी आउटसोर्सिंग सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज और आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अब वहां पे इस चीज की डिमांड कम होगी तो यहां पे ऑर्डर्स और सर्विसेज की भी डिमांड कम होगी। ये आईटी वालों की तो मुझे लग रहा है ना किस्मत ही खराब चल रही है। इसी साल पहले वो चैट जीपीटी आ गया, सारे कोडर्स के जो है वो दिमाग हिल गए हैं। कुछ लोग जो है वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर रहे हैं और बाकी रही सही कसर ये रिसेशन आना शुरू हो गया है। तो भाई आईटी वालों ने अपना पैसा ना सेव कर लो, इधर उधर उड़ाने की जरूरत नहीं है। कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। पर्सनल एडवाइस है मेरी कि भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा होगा तो कम से कम किराया तो आ जाएगा। मतलब ऐसा नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, कहीं गाली मत देने लग जाना। मैं खुद आईटी वाला हूं इसलिए दर्द समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं या तो स्किल अप कर लो या फिर पैसा कहीं और लगाना शुरू कर दो, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर लो। खैर, जर्मनी ने ना इंडिया में भी काफी इन्वेस्ट कर रखा है बहुत सी इंडस्ट्रीज में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की इंडस्ट्री में। अब वहां से अगर एफडीआई नहीं आएगा यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, अब ये एफडीआई आना बंद हो जाएगा तो भाई यहां पे भी जॉब लॉसेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अब किसी ना किसी जुगाड़ से एफडीआई तो सरकार लेके आने की कोशिश करेगी, हो सकता है दूसरी कंट्रीज से भी एफडीआई लाने की कोशिश की जाए, लेकिन उसमें काफी लंबा समय लगता है। अगर पहले से इन्होंने किसी तरीके की प्लानिंग की होती तो अभी ये इंप्लीमेंट कर सकते, हो सकता है कर भी रखी हो, हमें क्या पता। लेकिन कहानी ये है कि कोई भी कंट्री इस समय पे ना डर रही है क्योंकि अफवाह बहुत है मार्केट के अंदर और मार्केट की हालत भी पतली चल रही है। इसलिए दूसरे घर में जाके या दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करने में कोई भी कंट्री इस समय पे इंटरेस्टेड नहीं है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना ताकि यूट्यूब मैया को पता चल जाए ये लड़का सही काम कर रहा है। और सब्सक्राइब नहीं किया था ना वीडियो से पहले, अभी करो भाई प्लीज यार, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।